और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस की दूसरी सूची का भी और इंतजार है। 6 लोकसभा सीटों पर फिर फंसा है पेच और आज जयपुर वापस आएंगे सीएम अशोक गहलोत। सुबह 7:45 बजे दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना होंगे सीएम और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट दिल्ली में ही रहेंगे मौजूद। आपको बता दें कि 6 सीटों पर उम्मीदवार घोषणा फिलहाल के लिए टली है। कांग्रेस की जहां पर पहली सूची घोषित हो चुकी है तो वहीं दूसरी सूची का इंतजार अभी भी बना हुआ है। 6 लोकसभा सीटों पर पेच फंसा हुआ है जिसके चलते ये इंतजार भी बना हुआ है और आज जयपुर वापस आ जाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सुबह 7:45 बजे दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना होंगे। उप मुख्यमंत्री यानी कि सचिन पायलट दिल्ली में ही मौजूद रहेंगे और 6 सीटों पर उम्मीदवार घोषणा फिलहाल के लिए टली हुई है जिसका इंतजार अभी बना हुआ है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में 19 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया तो वहीं अभी दूसरी सूची का इंतजार अभी भी बना हुआ है। तो वहीं बीजेपी की तीसरी सूची आज जारी हो सकती है। प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी का बयान आया है। बीजेपी की बची हुई 9 सीटों पर पूरी चर्चा भी हो चुकी है। राष्ट्रीय महामंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह अब अंतिम चर्चा करेंगे। बीजेपी की भी तीसरी सूची आज जारी हो सकती है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं जहां पर कांग्रेस की दूसरी सूची का इंतजार बना हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तीसरी सूची का इंतजार बना हुआ है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए 19 वर्सेस 19 फाइनल हो गया है। कांग्रेस की पहली सूची के बाद बीजेपी ने भी अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है जिसमें 3 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा है। अब जरा एक नजर देखिए प्रदेश के अब तक की बिग फाइट पर। 19 वर्सेस 19 फाइनल मिशन 25 के लिए स्पेशल 19, स्पेशल 6 के लिए महामंथन। 2019 का महासंग्राम चरम पर है। पहले बीजेपी ने 16 उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए तो जवाब में कांग्रेस ने अपने स्पेशल 19 को मैदान में उतारा। ऐसे में बीजेपी ने भी अपनी दूसरी लिस्ट में 3 नए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर राजस्थान में 19 बनाम 19 का रण फाइनल कर दिया है। अब एक नजर डालिए इस 19 बनाम 19 की सियासी जंग पर। बीकानेर लोकसभा सीट से कांग्रेस के मदन गोपाल मेघवाल का मुकाबला बीजेपी के अर्जुन राम मेघवाल से है। झुंझुनू से श्रवण कुमार बीजेपी के नरेंद्र कीचड़ को टक्कर देंगे। सीकर में सुभाष महरिया का मुकाबला बीजेपी के सुमेधानंद सरस्वती से है। जयपुर शहर में कांग्रेस की ज्योति खंडेलवाल के सामने बीजेपी के रामचरण बोरा है। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस के नमो नारायण मीणा सुखबीर सिंह जौनापुरिया से 2-2 हाथ करने को तैयार है। पाली में कांग्रेस के बद्रीराम जाखड़ का मुकाबला बीजेपी के पीपी चौधरी से है। जोधपुर लोकसभा सीट पर सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत को टक्कर देने को तैयार है। जालौर सिरोही लोकसभा सीट पर कांग्रेस के रतन देवासी को टक्कर देने के लिए बीजेपी के देवजी पटेल तैयार है। उदयपुर सीट पर रघुवीर मीणा का मुकाबला बीजेपी के अर्जुन लाल मीणा से है। चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस के गोपाल सिंह इड़वा बीजेपी के सीपी जोशी को टक्कर देंगे। कोटा में कांग्रेस के राम नारायण मीणा बीजेपी के ओम बिरला से भिड़ने को तैयार है। चूरू में कांग्रेस के रफेक मंडेलिया का मुकाबला बीजेपी के राहुल कसवा से है। अलवर में कांग्रेस के भंवर जितेंद्र सिंह बीजेपी के बाबा बालकनाथ से लोहा लेने को तैयार है। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस के ताराचंद भगोरा का मुकाबला बीजेपी के कनक मल से है।
अब दोनों ही पार्टियों को 6-6 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान करना है, जो इतना आसान नहीं लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस को बीजेपी की मजबूत सीटों के लिए काट जो ढूंढनी है। ऐसे में बड़े सवाल ये है कि जयपुर ग्रामीण सीट पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को कांग्रेस से चुनौती कौन देगा। झालावाड़ से दुष्यंत सिंह के खिलाफ कांग्रेस किसे उम्मीदवार बनाएगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि दोनों दल किन किन रणबांकुरों पर मुहर लगाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात करेंगे मंत्री राज्यवर्धन के चुनावी बयान की। बैठक के बाद मंत्री राठौड़ ने लोकसभा चुनाव पर बात की और कहा कि मतदाता चाहता है कि ये देश मजबूत बने। जनता ने मन बना लिया है कि वो किसी पीएम का चेहरा देखना चाहती है। तो वहीं उन्होंने शहीदों की वीरांगनाओं को टिकट देने पर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। को आने वाले कई सालों तक हर मतदाता ने ये तय कर लिया है कि मजबूती देंगे और एक निडर, एक मजबूत, एक विश्व के अंदर सबसे आगे जो भारत है, जिसकी सबने कल्पना करी थी, वो भारत बनाएंगे। मुझे तो अच्छा लगता है, एक सैनिक हूँ तो धूप और धूल में घूमना एक पुरानी आदत है और अब एक सरकारी बहाना भी है घूमने का। नहीं तो दिल्ली में बैठना पड़ता था अपने मंत्रालय में, अब सबको कह देते हैं साहब चुनाव चल रहे हैं, तो कोई पूछता भी नहीं है। तो अब बहाना भी मिला हुआ है पूरे क्षेत्र में घूमने का और सबसे कई बार मुलाकात पहले भी हो चुकी है और उस रिश्ते को और मजबूत करने का। फौजी का और फौजी के परिवार का किस तरह से इस्तेमाल करा जाए, उसको एक्सप्लॉइट करा जाए, ये हम नहीं जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये बात नहीं जानती। दूसरी पार्टी जानती हो तो हमें उससे मतलब नहीं। वीरांगनाएं और शहीद और फौजी हमारे लिए हमेशा सम्मानित व्यक्ति और सम्मानित श्रेणी रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब कांग्रेस अपनी ढाल बनाना चाहती है किसी को, तो वो अलग बात है। बढ़ते हैं आगे। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई का खुलासा हुआ। कस्टम विभाग ने एयरपोर्ट पर तस्करी का सोना पकड़ा है। बैंकॉक से आए यात्री से 670 ग्राम सोना पकड़ा है और बिस्किट के रूप में ये तस्करी का सोना लाया गया था। 20 लाख से ज्यादा कीमत है पकड़े गए सोने की। और बैंकॉक से जयपुर से आए यात्री से पकड़ा है सोना। पकड़े गए यात्री से कस्टम अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। खबर जयपुर से। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई का खुलासा हुआ। कस्टम विभाग ने एयरपोर्ट पर तस्करी का सोना पकड़ा है। बैंकॉक से आए यात्री से 670 ग्राम सोना पकड़ा है और बिस्किट के रूप में तस्करी का सोना लाया गया था। और संवाददाता राकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, कब और कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया? देखिए, ये सोने की तस्करी का एक नया ही मामला है। ये संदीप सिंह एक सरदार हैं और सरदार जो अपने सिर पर पगड़ी पहनकर चलते हैं, तो उस पगड़ी के अंदर इन्होंने सोने के बिस्कुटों को छुपा करके रखा हुआ था। तो चूंकि जब कस्टम विभाग के अधिकारी वहां एयरपोर्ट पर से जब ये गुजर रहा था, तो वहां स्कैनिंग के दौरान सामने आया। तो इसने जो पगड़ी है उसको उतारने के लिए काफी वहां पर जद्दोजहद की, क्योंकि पगड़ी एक मान सम्मान का प्रतीक होता है किसी भी सरदार के लिए। लेकिन कस्टम अधिकारियों ने जब स्कैनिंग के दौरान उसमें तस्करी करने की बात कही, तब इस व्यक्ति ने ये पगड़ी उतारी और इसमें से करीब 670 ग्राम जो सोना है तस्करी का वो पकड़ा है। ये संदीप सिंह जो आरोपी, इसका पासपोर्ट जब्त कर लिया है। कस्टम विभाग के अधिकारी से पूछताछ कर रहे हैं। संदीप सिंह जो है मूलतः तिलक नगर दिल्ली का रहने वाला है और ये संभवतः कुछ और भी लोग इसके साथ इसमें शामिल हो सकते हैं जो सोने की तस्करी ये की जा रही है। तो अभी भी इससे पूछताछ जारी है। हाल अभी भी पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो जारी है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जोधपुर लोकसभा सीट से सीएम अशोक गहलोत के पुत्र यानी कि वैभव गहलोत को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया है, जिसको लेकर जोधपुर में खुशी की लहर है। पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने अंदाज में खुशी का इजहार कर रहे हैं। इस बीच बिलाड़ा विधायक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और जिसमें विधायक वैभव को टिकट मिलने की खुशी में डांस कर रहे हैं। लेकिन डांस करते करते विधायक हीरालाल मेघवाल नीचे गिर गए। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
है। शहीद परवेज का पार्थिव देह ब्यावर पहुंचा है। आपको बता दें कि राजसमंद का लाल शहीद हुआ है और आज शहीद का अंतिम संस्कार किया जाना है। सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। कश्मीर के उरी में तैनात थे परवेज और शहीद के अंतिम दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। तो आज शहादत को सलाम करने जनसैलाब उमड़ा है और राजसमंद का लाल शहीद हुआ है। ब्यावर पहुंच चुका है। शहीद परवेज का पार्थिव देह पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। देश के लिए उसने बलिदान दिया, उस पर हमारे बहुत गर्व है, लेकिन साथ में दुख भी है कि मैंने मेरा पूत खो दिया, बच्चे को। बाकी मुझे बहुत गर्व है साहब, उसने देश का नाम रोशन किया और मैं भी पूर्व सैनिक हूँ। मेरा बेटा बड़ा बड़ा भी आर्मी में, मैं भी हूँ, मेरा भाई भी है, भतीजे भी है और ये छोटा वाला बेटा शहीद हो गया। मुझे नाज है, ये देश इस पे गर्व है कि इसने देश के लिए कुर्बानी दी और गांव का नाम, देश का नाम रोशन किया। और संवाददाता कपिल हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। कपिल, कितने बजे शहीद परवेज का अंतिम संस्कार किया जाएगा? देखिए नुपुर, हम इस समय ब्यावर में सैनिक विश्राम गृह के बाहर मौजूद है और मैं सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। भारत माँ का सपूत जो कि भारतीय सीमा की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए हैं परवेज, वो इस समय इसी परिसर में उनके पार्थिव देह को रखा गया और यहाँ पर देखिए आप पूरी तैयारी हो चुकी है। ये माना जा रहा है कि करीब आधे घंटे के अंदर पार्थिव देह को यहाँ से रवाना किया जाएगा। उससे पहले यहाँ पर पार्थिव देह को ठीक सैनिक विश्राम गृह के बाहर श्रद्धांजलि देने के लिए रखा जाएगा और यहाँ पर स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा श्रद्धांजलि दी जाएगी। साथ ही सेना की टुकड़ी की ओर से यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर देने की भी तैयारी की गई है। जिस ट्रक में सेना के ट्रक में परवेज का जनाजा निकाला जाएगा, उसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से तैयार किया गया है। चारों ओर भारत के झंडे लगाए गए हैं और बड़ी तादाद में जो यहाँ पर लोग हैं वो परवेज को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं। देखिए नुपुर, मगरा क्षेत्र के जो मुस्लिम परिवार हैं उनकी शहादत का यह इतिहास कोई नया नहीं है। करीब 20 साल पहले भी जब कारगिल युद्ध हुआ था तब भी इसी क्षेत्र के मोहन काठात ने अपनी शहादत दी थी। तो वहीं अगर हम मुस्लिम परिवारों के शहादत की बात करें तो शेखावटी इलाके के कायम खानी मुसलमान भी शहादत के इसमें सबसे आगे रहे। करीब 198 कायम खानी देश की सेवा के लिए अब तक शहीद हो चुके हैं। आप देखिए कि पूरी यहाँ पर तैयारी है, बड़ी तादाद में लोगों का जुटना यहाँ पर शुरू हो गया है। हर व्यक्ति की आंख भले ही नम हो, लेकिन सभी का गर्व से सीना चौड़ा है। उनका मानना है कि परवेज अब भले ही उनके बीच में ना हो, लेकिन वे उनके मन में, उनकी यादों में हमेशा अमर रहेंगे। बिल्कुल कपिल, साथ ही परवेज आखिरी बार अपने घर कब आए थे और परवेज के घर परिवार में कौन कौन है? कपिल, चलिए, तमाम जानकारियों के लिए कपिल बहुत बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें आपने देखी, आज ब्यावर पहुंच चुका है शहीद परवेज का पार्थिव देह, जहां पर गांव वालों में गम का माहौल है तो वहीं दूसरी तरफ गर्व भी महसूस कर रहे हैं कि उनका लाल जो है वो तिरंगे में लिपट कर आया है। रुक करते हैं अगली खबर का। आज राजस्थान दिवस है और हर साल 30 मार्च को मनाया जाता है। राज्यपाल कल्याण सिंह, सीएम गहलोत ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। 30 मार्च 1949 में जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर की रियासतों का विलय होकर बृहत्तर राजस्थान संघ बना था। आज राजस्थान दिवस है और हर साल 30 मार्च को राजस्थान जो दिवस है वो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ
जगह जगह पर मनाया जाता है, अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आपने फर्जी अधिकारी बनकर छापे और सर्वे की कार्रवाई के बारे में सुना होगा, लेकिन आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वैसा आपने शायद ही सुना हो। जिनके नाम से अच्छे अच्छों के छूटते हैं पसीने, उन्हीं के नाम पर काली कमाई की थी साजिश। आयकर के नाम पर शातिरों का नायाब खेल। होशियार होशियार होशियार, प्रदेश के करदाता होशियार। सूबे में आयकर विभाग के नाम पर ठगी करने वाला बड़ा गिरोह सक्रिय है। यह गिरोह बाकायदा आयकर विभाग के नाम पर फर्जी सम्मन जारी करता है, जिस पर असली अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर होते हैं। विभाग का असली डिस्पैच नंबर होता है। खास बात यह कि गिरोह में प्रोफेशनल चार्टेड अकाउंटेंट के साथ साथ कई नामी गिरामी लोग भी शामिल हैं। 26 तारीख को शाम को एक एसएससी के प्रतिनिधि हमारे ऑफिस में आए और हमारे एक डीडीआई से आके बोला कि सर आपने जो समन इशू किया उसकी तामील में मैं यहाँ आया हूँ। जब हमारे अधिकारी ने देखा कि ये समन जो इशू किया है वो उन्होंने नहीं किया और उनके फर्जी साइन किए हुए हैं, तो उन्होंने उसको तुरंत बताया कि हमने हमारे यहाँ से नोटिस इशू नहीं किया। जयपुर के अभिषेक गोधा को गिरोह ने फर्जी सम्मन जारी कर लपेटने की कोशिश की, पर उसकी कलई तब खुल गई जब पीड़ित आयकर विभाग पहुंच गया। मिस्टर अभिषेक गोधा से एक शपथ पत्र लिया है, उनके सीए जिससे बात हुई उससे भी शपथ पत्र लेके उस शपथ पत्र के आधार पर हमने अशोकनगर थाने में एक एफआईआर लॉन्च करा दी। अगर ये फर्जी समन इशू किया। आयकर विभाग ने शुरुआती जांच के बाद गिरोह में बेहद प्रोफेशनल लोगों के शामिल होने की बात कही है और अशोकनगर थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाकर जांच शुरू कर दी है। देखना यह है कि ठगी करने वाले गिरोह के और कितने कारनामे आयकर विभाग के सामने पहुंचते हैं। इन राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।